Good evening viewers, मैं हूँ सारा अंजम and welcome to Health Matters presented by Pyro Media. Viewers, ये तो आप जानते हैं कि एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक सेहतमंद दिल होना बहुत ज़रूरी है। इंसानी ज़िंदगी शुरू होती है दिल के धड़कने से और ख़त्म होती है उसके बंद होने पे। Viewers, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो शेख अली हैं। He's a MD, he's a cardiologist. Viewers, ये जानी पहचानी हस्ती हैं न्यूयॉर्क के। आइए हम इनसे बात करें। Welcome doctor to our show. थैंक यू वेरी मच। आपका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे शो पे अपने कीमती वक्त निकाला और आप हमारे शो पे आई हैं। डॉक्टर साहब, अपने बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आई एम डॉक्टर शेख अली, आई एम द कार्डियोलॉजिस्ट practicing in the New York, in both in Queens and Long Island. I am practicing during the last 20 years. I am a triple board certified in internal medicine, cardiology and nuclear cardiology. I participate in several organizations and I do so many community services involved. And I also recently formed the coordinating several doctors in the New York and formed as a one group, and which is ACO, Accountable Care Organization. I am the founder of that Accountable Care Organization. I am the Chief Medical Officer for the Accountable Care Organization. So today we are going to discuss about the cardiovascular problems and the cardiac diseases. Thank you doctor for your intro. डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि व्हाट इज हार्ट अटैक? सो द हार्ट अटैक्स ये दिल की बीमारी है। आज हम दिल के बीमारियों के बारे में बात करेंगे। सबसे बहुत कॉमन डिसीज़ है, कॉमन प्रॉब्लम है, एक्चुअली अपने देसी कम्युनिटी में हाईएस्ट प्रेवलेंस है हार्ट अटैक्स। इतने हार्ट अटैक्स होते हैं कंपेयर टू कोई भी कम्युनिटी, कोई भी अदर पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे ना, हम लोगों को 4 गुने ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं कंपेयर टू दूसरे लोगों से। इसलिए कि हमारे के दिल के अंदर नाले बहुत छोटे रहते, कमज़ोर रहते। सो हमारे दिल के नाले जैसा छोटी फिंगर रहती है इतना साइज रहते। अमेरिकन के दिल के नाले थम जैसी रहती है। उसके वजह से थोड़ा भी कोलेस्ट्रॉल जमा हुई हार्ट अटैक हो जाती है। हार्ट अटैक होने की है ना 2 किस्म से हो जाती। दिल के अंदर 3 नाले रहते, वो नाले में आहिस्ता आहिस्ता चर्बी बन जाती। जब चर्बी बनते ग्रेजुअली बन जाती ना, उनको सीने में दर्द आना, सांस फूलना उस तरह से आ जाती, उनको है ना डायग्नोस करके पिक कर सकते हार्ट अटैक बोल के। बास लोगों को दिल के वो अंदर नाड़ों में जो चर्बी अचानक बंद हो जाती है उसको बोलते हैं सडन हार्ट अटैक, वो मैसिव हार्ट अटैक बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ऑन द स्पॉट मर जाएंगे, बास लोगों अंदर रास्ते में गुजर जाएंगे। जो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे उनका लाइफ स्टाइल भी बहुत क्रिपल रहेंगे। सो दिल के अंदर 3 नाले, जिस तरह से नाले रहते दिल के अंदर इस तरह से रहती, जो नॉर्मल नाला रहती इस तरह से रहेंगे। जब आपको यंग एज में 25-30 ईयर्स से आहिस्ता आहिस्ता चर्बी जमा होना शुरू करती, वो और थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती। उसके बाद यहाँ पे सिम्टम्स आए, जब इसको पहचान नहीं सके एकदम इस तरह से बंद होके वो रप्चर हो जाके पूरा वेसल को बंद कर डालती। उसके वजह से हार्ट अटैक हो जाती है। सो वो हार्ट अटैक जब हो जाती है बहुत जान की बहुत खतरा रहती है, अपने लोगों में बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए इसके लिए बहुत एहतियात करना है। उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं हम लोगों को समझना पड़ेंगे, डॉक्टरों के पास जाके स्क्रीनिंग टेस्ट करना पड़ता। सो बहुत सारी चीज़ों से हार्ट अटैक होती। सो इसलिए हार्ट अटैक के लिए अच्छी स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं ये किस टाइप के टेस्ट आप करते हैं और उनसे क्या हम जान सकते हैं? जी जो लोगों को हार्ट अटैक तो स्क्रीन करने का तरीका ये रहती है, मेनली उनके हार्ट अटैक किस चीज़ से हो जाती है वो स्क्रीन करना पड़ेगा। सो उन लोगों को स्क्रीनिंग करने का तरीका क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किस चीज़ से हार्ट अटैक होती है वो चीज़ पहले समझना पड़ेगा हम लोगों को। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ओबेसिटी एंड फैमिली हिस्ट्री, ये सब चीज़ों से हार्ट अटैक हो जाती है। इसलिए ये सब चीज़ों को है ना स्क्रीन करना है। डॉक्टर के पास फॉलोअप करेंगे ना, लोगों चेक करेंगे सब चीज़ें। उसके बाद ब्लड टेस्ट करके डायबिटीज़ है या नहीं चेक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को चेक करेंगे। ये जो भी आपको ब्लड टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए इलाज हो जाती है, उसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट आप अर्ली शुरू करेंगे ना, हार्ट अटैक प्रिवेंट कर सकते हो। आपको ये चीज़ों को कोई एहतियात नहीं करे, केयरलेस हो गए, सो वो अचानक लेके आ गए हार्ट अटैक
करके जान निकाल देती। सो हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स के सर्कल में देखते हैं, अचानक बोल देते अरे यार मेरा भाई रात में सो गया, सुबह में नहीं उठा, बोलते दीज आर ऑल कॉल्ड सडन डेथ्स। इस तरह से हार्ट अटैक जब आती, वार्निंग नहीं रहती इसमें, वार्निंग नहीं रहती, इसलिए इसको एहतियात से स्क्रीन करके उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है हम लोग को। डॉक्टर साहब, स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक तो ब्लड हो गया है, एक तो EKG आ जाता है, और कौन से और हैं कोई टेस्ट जो होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट ये रहेंगे, स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। स्ट्रेस टेस्ट में 2 किस्म के रहते हैं, एक है ना रेगुलर स्ट्रेस टेस्ट, ट्रेडमिल पे मशीन पे चलाते जी जी, और बाद हम लोगों सोनोग्राम पिक्चर्स निकालते दिल की बाद मशीन पे चलाते, उसके बाद दोबारा सोनोग्राम के पिक्चर्स निकालते जी जी। उसमें जिस नाड़े में ब्लॉकेज रहती है वो एरिया में दिल हिलती नहीं। जब हम लोगों को पता हो जाती है ये एरिया में नाड़ में ब्लॉकेज है, इस तरह से आप इस तरह से देखते हैं, यहाँ पे सपोज आपको ब्लॉक है जी, स्ट्रेस टेस्ट के बाद जब एको सोनोग्राम निकालते हैं ना, उसमें वो एरिया में दिल हिलती नहीं। जब हिल नहीं रहती उसको बोलते हैं वॉल मोशन अबनॉर्मलिटी। जब पता होने से आती हमको पता हो जाती है यहाँ की नाड़ों में ब्लॉकेज है। ठीक है। सो ये एक तरीका है स्क्रीनिंग करने के लिए, स्ट्रेस टेस्ट, ये इसको बोलते हैं स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी। सो बिफोर द एक्सरसाइज, आफ्टर द एक्सरसाइज हम सोनोग्राम करते हैं, प्री एंड आफ्टर एक्सरसाइज सोनोग्राम करते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है ना न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं उसको। न्यूक्लियर आइसोटोप रहती है, लाइक सेस्ट में भी थैलियम, इस तरह से एक रेडिएशन आइसोटोप मटेरियल रहती है, उसमें बिफोर द एक्सरसाइज हम इंजेक्ट करते। सो वो जो आइसोटोप जिन नाले में ब्लॉकेज है वहां पे नहीं जाती, वो ठीक है, जिन पे नॉर्मल है वहां पे जाती। जब आप स्पेक्ट कैमरा बोल के रहती है, वो कैमरा से हम लोग पिक्चर्स निकाले तो उसमें पता हो जाती है कहाँ पे ब्लॉकेज है कहाँ पे नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये बेस लाइन पिक्चर्स निकालते बिफोर एक्सरसाइज, उसके बाद एक्सरसाइज करे बाद दोबारा हम लोग न्यूक्लियर आइसोटोप दे डालते हैं। सो बिफोर द एक्सरसाइज, आफ्टर द एक्सरसाइज न्यूक्लियर जो मटेरियल हम देते उसमें दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करते। सपोज बिफोर एक्सरसाइज है ना बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा, कोई सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर स्ट्रेस जो एक्सरसाइज के बाद आपको पता हो जाती कहाँ पे भी ब्लॉकेज रहे तो वो एरिया में आइसोटोप नहीं जाती, नहीं जाती, जिधर ब्लॉकेज है उधर नहीं जाती, उधर नहीं जाती। ठीक है। सपोज ये दोनों भी नॉर्मल निकली, उसका मतलब उनका ब्लॉकेज नहीं है, उनके एरिया में सप्लाई, ब्लड सप्लाई कमजोरी नहीं है। ये मेनली ब्लॉकेज से भी ब्लड सप्लाई का कमजोरी है का वो बताती है। उस बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं, एक आधा ब्लॉकेज दिख रहा जब हम लोगों को उनको एंजियोग्राम के लिए भेजते हैं। एंजियोग्राम में सपोज आपको 70% से ज्यादा है हम स्टेंट करते हैं उसमें, 70% पे कम है उन लोगों को दवाएं से हम ट्रीटमेंट देते हैं। सपोज आपको एंजियोप्लास्टी करना के तरीका ये है, जिनको ब्लॉकेज रहती है इस तरह से ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लड फ्लो नहीं होती वो नाले में, जब आप वो नॉर्मल जो नाला रहती है इस तरह से ब्लड फ्लो हो जाती है आराम से, क्लीन से फ्लो होते रहती है। जब बंद हो जाती है वो ब्लड फ्लो नहीं आती यहाँ पे, सो दैट मीन्स यहाँ पे 100% ब्लॉकेज है। सो ये ब्लॉकेज को फिक्स करने के लिए हम लोग स्टेंट करते हैं। स्टेंट में जब आपको ब्लॉकेज इस तरह से रहती, ये ब्लॉकेज है, ये येलो लाइन दिख रहा वो ब्लॉकेज है, ये है ना स्टेंट की मटेरियल है। स्टेंट की मटेरियल वो दोनों ब्लॉकेज जो नाड़े के अंदर ब्लॉकेज है वो चर्बी के बीच में हम लोगों वो एंजियोप्लास्टी का स्टेंट पीस रखते हैं। वो स्टेंट पीस को उसके बाद वहां पे रख के उसके बाद उसको ब्लो कर देते हैं हम लोगों, इस तरह से ब्लो कर डालते। ब्लो करे बाद जो चर्बी है नाड़ों को दीवारों को लग के चले जाती है, ताकि आपको नाड़ा साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। उसके बाद वो स्टेंट पीस को रख दे के जो मेटल पीस उसके अंदर जो चीज इंट्रोड्यूस रहती है ना उसको निकाल देते हैं, जब ताकि वो इस तरह से दिखेंगे वो सही, जब आराम से ब्लड फ्लो बहुत बेहतरीन रहेंगे वो, उस तरह से स्टेंट करते हैं। वो स्टेंट करे बाद उनको ब्लड थिनर्स 1 साल के लिए लेना पड़ेगा। सो उसके बाद उनको थोड़े दवाएं दे देते, वो दवाएं की एहतियात से लेना पड़ेगा। सो उनके बाद उनको एक्सरसाइज टेस्ट करेंगे हम लोगों, किस तरह से चलना है, प्रिवेंशन करने के तरीके सब सिखाएंगे उन लोगों को। इस तरह से ट्रेनिंग करेंगे ना फ्यूचर कार्डियक इवेंट को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इसलिए डॉक्टरों के पास जाके एहतियात से फॉलो करना पड़ता, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता, जो भी दवाएं डॉक्टर देते वो लेना पड़ेगा। अक्सर हमारे कम्युनिटी में प्रॉब्लम यह है डायबिटीज रहती है,
डायबिटीज लोगों को हम लोग डायबिटीज के शुगर के टैबलेट दे डालते हैं। हाँ जी। एक दिन शुगर का टेस्ट कर डालते हैं, शुगर है ना 98 है, वो मेरे डायबिटीज खत्म हो गई बोल के दवाएं को छोड़ देते हैं। सो उसके बाद उनको खतरा रहती। सो इसलिए वो लोगों को कंट्रोल रही तो भी कंटिन्यू करना पड़ेगा जी, सही। जब तक का डॉक्टर ना बोला है जब तक का कंटिन्यू करना पड़ेगा। तब तक कंटिन्यू करना। सो डायबिटीज लोगों को अक्सर A1C बोल के रहती जी। है, उसको फॉलो करना पड़ता। ठीक। सो A1C हमेशा <7 रख लेना बहुत अच्छी है डायबिटीज लोगों को। जी। सो यूरिन एनालिसिस भी करके प्रोटीनूरिया को चेक करता हम लोगों। जिनको भी डायबिटीज रहती है उन लोगों को सिर से लेके पैर तक का नाड़ों में बंद होने का खतरा रहती है। जी। डायबिटीज लोगों को अक्सर हार्ट अटैक की खतरा रहती है, जी। स्ट्रोक की, जो गुर्दों के फेलियर, जी। अंदर पैरों में भी नाड़ों में ब्लॉकेज होने का खतरा रहती है। तो उनके पैर सूजते ही हैं, बॉडी पार्ट स्वेलिंग होती है। उनको जब भी चलते रहते हैं ना, थोड़ा पैर में दर्द आना, उसको बोलते हैं क्लाडिकेशन बोलते हैं, सर्कुलेशन, पूर सर्कुलेशन बोलते हैं पैरों में। सो जब भी इस तरह से हो जाती है, पैर का भी सोनोग्राम करते हैं हम लोगों, ताकि पता हो जाती वो पैरों में कोई ब्लॉकेज है क्या। उसको भी ब्लॉकेज रहे तो उसको भी स्टेंट कर देते। 70% ब्लॉकेज रहे तो हम लोगों से स्टेंट कर देते। सो इस तरह से हार्ट का भी अक्सर almost about 80 to 90% diabetic people at the end of the life, उन लोगों मेजॉरिटी पीपल जो लाइफ लूज करते हैं हार्ट अटैक से हो जाती, हार्ट से हो जाती, हार्ट की बीमारी से हो जाती है, इधर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाती है, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाती है। उसीलिए उन लोगों को हार्ट का चेकअप करना बहुत जरूरी है। सो डायबिटिक पेशेंट को आंख की चेक, साल में एक बार आंख की चेक करना है, दिल की चेक करना है, राइट। इस तरह से डॉक्टरों के पास जाके रेगुलरली चेक करना पड़ता है। इवन फुट केयर बोलते हैं, पैर में भी है ना, फुट डॉक्टर बच्चा के फुट केयर करना पड़ता है। कोई भी नेल लगी, कोई चोट लगी पैर पे, लोगों डायबिटीज लोगों पैर भी लूज कर लेते हैं। सो इसीलिए उन लोगों ये चीज़ों को एहतियात करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने अभी हमने मेंशन किया है कि 2 किस्म के हार्ट चेकअप होते हैं, प्री वर्कआउट वाले, स्टंट वाला। एक EKG है जिसमें वेवी सी लाइंस आती हैं। आप जरा उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे कि हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि वो वेवी लाइंस क्या हैं। और अक्सर देखते हैं कि वो लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो कहते हैं कि द पर्सन पास्ड अवे। तो जरा हमारे व्यूअर्स को वो जरा एक्सप्लेन करेंगे आप प्लीज। जी जी जरूर। ये EKG आपका दिल जब नॉर्मल रहती है, जो द वेव्स है ना QRS कॉम्प्लेक्स बोल के बोलते हैं उसको, उसमें ना हार्ट की कंट्रैक्शन हुई जब QRS कॉम्प्लेक्स रहती है। जब वो हार्ट अटैक आके हार्ट बंद हो गई है, वो पूरा फ्लैट लाइन बन जाती है, उसका मतलब है हार्ट मसल कंट्रैक्ट नहीं हो रहा। ठीक है। सो ये EKG में आपको सपोज एबनॉर्मलिटी दिखा, सो ये EKG में 3 नाड़ों में भी कहाँ पे भी आपको ब्लॉकेज नजर आ रहा, वो चीज पता हो जाती है EKG में। थोड़ा बहुत एक आध EKG नॉर्मल रही तो उसका मतलब ये नहीं ब्लॉकेज नहीं बोल के नहीं है। सपोज EKG एबनॉर्मल रही तो थोड़ा बहुत आपको समझाती है थोड़ा ब्लॉकेज है बोल के। ठीक है। जब हमारे पास अक्सर बेशुमार लोगों को नॉर्मल EKG बाईपास भी हो गया है, बाईपास हाँ जी हो जाती। सो इसलिए जब अब नॉर्मल EKG रहती है उससे थोड़ा फायदा रहती है, कोई प्रॉब्लम है बोल के मालूमात हो जाती है। जब नॉर्मल EKG रहती है, लोगों को मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है, सीने में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं उनको ब्लॉकेज नहीं बोल के नहीं है। ब्लॉकेज रखे भी समटाइम्स EKG में नहीं पता हो जाती है। इसलिए इस तरह से लोगों को स्ट्रेस टेस्ट करके पता करना पड़ेगा क्या हो रहा है इनके दिल के अंदर। डॉक्टर साहब, आप वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Viewers will be right back. Don't go anywhere.